एक नगर में एक बहुत अच्छा साधु रहता है। लोगों की बड़ी मदद करता है, बड़ी कल्याण की बातें बताता है। सदाचार और सादा जीवन उसका होता है। पूरा दिन दूसरे लोगों की सेवा और कल्याण में ही वो व्यतीत करता है। दोस्तों, ये जो साधु हैं, इनका बचपन भी बड़ा ही संघर्ष वाला रहा है। माता पिता नहीं थे। आश्रम में एक ऋषि के पास रहकर सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। बड़े होकर समाज के कल्याण के लिए, दूसरों के भलाई के लिए काम करना शुरू किया और वही काम अभी भी करते हैं। ऐसा करते हुए बहुत दिन बीत जाते हैं। ख्याति धीरे धीरे फैलने लगती है। दूर दूर से लोग आने लगते हैं। उस नगर के राजा को भी इस बात का पता चलता है कि एक साधु हैं जो बड़े कल्याण की बातें बताते हैं और लोग उनमें बड़ी आस्था रखते हैं। उनसे सलाह लेते हैं, उनके पास बैठते हैं। तो राजा के मन में आया कि मैं भी उस साधु से मिलूं। राजा जाते हैं, उस साधु से मिलते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि गुरु, आप मेरे साथ ही महल में चलें ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं और हमारा कल्याण हो। संत मान जाते हैं। तो दोस्तों, साधु को लाकर एक सुंदर भवन में रखा जाता है। उनके आराम की सारी चीजें उन्हें उपलब्ध करा दी जाती हैं और वो बड़े ज्ञान की बातें, राज्य को किस तरीके से बेहतर बना, इस तरीके की बातें राजा को बताते हैं। उनका प्रवचन सुनते हैं। सबको बड़ा आनंद आता है। समय बीतता जाता है। अब जो साधु कुटिया में रहा करता था, उसको अलग अलग तरीके के भोग और विलास की चीजें धीरे धीरे मिलने लगती हैं। समय पर खाना, अलग अलग प्रकार के व्यंजन, सोने के लिए नरम और मुलायम बिस्तर, टहलने के लिए बहुत ही सुंदर बगीचा, और इस तरीके से समय बीतता जाता है। एक समय आता है कि साधु का भोजन मन पसंद का नहीं होता तो शिकायत करते हैं राजा से कि आज भोजन में ये कमी है। कमी को दूर किया जाता है। समय पर भोजन, समय पर अच्छे वस्त्र, सब मिलने लगता है। एक बार साधु के मन में इच्छा आती है और राजा को बोलते हैं कि वो रानी के साथ रहना चाहते हैं। रानी को मांग लेते हैं राजा से। राजा कहते हैं कि ठीक है, आपकी सेवा में हम रानी को अर्पित कर देते हैं और भवन में रानी के साथ ऋषि को रखा जाता है। जब रानी से मिलने ये साधु आते हैं शाम को, तो रानी साधु को याद दिलाती है कि क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? तो साधु बताते हैं, हाँ मैं साधु हूँ, मेरा ये नाम है। वो कहते नहीं, आप वो संत हैं, वो साधु हैं जिनकी ख्याति पूरे राज्य में दूर दूर तक फैली हुई है और लोग जिन पर इतनी आस्था और विश्वास रखते हैं, आपसे मिलने आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। और आप एक साधारण कुटिया में रहते हैं। पूरा जीवन आपका लोगों की सेवा और कल्याण में व्यतीत हुआ है और अब आज आप क्या हो गए हैं? आप भोग और विलास में इतने डूब चुके हैं कि आप अपना धर्म भूल गए। आपने राजा से मुझे मांग लिया है। आप जरा रुक कर सोचिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों, जब ये बात रानी उस साधु को याद दिलाती है तो उनकी आंखें खुल जाती हैं और उनको साफ साफ दिखाई देता है कि वो किस प्रकार से धीरे धीरे अपने रास्ते से भटक गए और एक गलत दिशा में पूरी तरीके से चल पड़े। उनको एहसास होता है कि जो बातें वो दुनिया को बताया करते थे कि मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण हैं, इच्छा, वासना, क्रोध और लालच, वो चारों ने साधु को समय ही फंसा दिया है और वो बुरे तरीके से इसमें जकड़ चुके हैं। इसके बाद साधु तुरंत निर्णय करते हैं कि वो महल में और नहीं रहेंगे और वापस अपनी कुटिया में रहकर ही लोगों की सेवा करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से वो वापस अपनी कुटिया में जाकर रहते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमेशा हमें इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छा किसी की भी हो, किसी भी उम्र में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो सदैव बढ़ती रहती है और अनियंत्रित हो जाती है। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, वासना। जब हम इच्छा करते हैं तो इच्छा से वासना उत्पन्न हो जाती है। स्त्री को पाने के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े पाप हुए हैं और जब वासना पूरी नहीं होती है तो क्रोध भी आ जाता है और क्रोध मनुष्य की बुद्धि और विवेक को खा जाता है। और फिर चौथे नंबर पर है लालच। लालच में पड़कर हम ये भी नहीं सोचते कि दूसरे के साथ हम क्या करने हैं, क्या कर रहे हैं, उसका इसमें कल्याण है कि नहीं है, और जो हमारे पास है उसे भी खो देते। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि हमेशा मनुष्य को अपनी इच्छा, वासना, क्रोध और लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये किसी भी उम्र में किसी को भी दबोच सकते हैं और ये बातें सुनने में बड़ी साधारण और सरल और सुनी सुनाई प्रतीत होती, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। धन्यवाद।